हेलो दोस्तों, मैं आपका रवि सर स्टडी ऑफ जोगी चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अब इस वीडियो में बीए फाइनल ईयर के 5th सेमेस्टर के मैप्स के बारे में बात करेंगे। हिस्ट्री के मैप जो कि 16 नंबर के आपके एग्जाम में आते हैं। एक बार अगर आपने ये वीडियो देख ली तो मैं 100% आपको यकीन दिलाता हूं दोस्तों कि आप आसानी से 16 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको काम ये करना है कि वीडियो को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करने पर ही आप मैप फिल करना सीखोगे। मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये करना है कि एक इस तरह का मैप लेना है जो कि फिजिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप नहीं। बाजार में दूसरे मैप मिलते फिजिकल, वो चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि वो छोटे हैं बड़े, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको फिजिकल मैप लेना हो भी यूरोप का, ये ध्यान रहे यूरोप का लेना है आपको। ये मैप मिले तो ये भी ले सकते हो। तो आप ये मैप लेने के बाद फिजिकल मैप यानी सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखते हैं कि कौन सा आपको टॉपिक करना है। जैसे कि आज हम जो करेंगे वो करेंगे यूरोप में जो पुनर्जागरण है उसके प्रमुख स्थल। तो लिख देंगे हम यूरोप में पुनर्जागरण के प्रमुख स्थल। तो इस प्रकार देखो दोस्तों, हमने लिख दिया है टॉपिक का नाम। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेसिक चीजों से। सबसे पहले यहां लिख दो, इधर ये है आपका रूस। रूस लिखने के बाद आपको एक काम करना है, ये जो दिखाई दे रहा है ये बीच में, यहां पर पेंसिल रखी और ऐसे 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 करते हुए ये ऊपर मिला दो। ये दो देश बन गए हैं दोस्तों, ऊपर है नॉर्वे और नीचे है स्वीडन। ये आपको पता है, अलग से आपका इंग्लैंड है, ये नीचे की ओर इटली है। अब मैप को फिल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखो, ये जो दिखाई दे रहा बाउंड्री बाहर की ओर दिखाई दे रहा, हाँ यहां पर लगा देना है। ये है आपका लिस्बन। थोड़ा बहुत 19-20 ऊपर नीचे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिस्बन। अब देखो ये जो बाहर की ओर है, फिर ये जो बाहर की ओर निकला हुआ है इससे थोड़ा इससे थोड़ा ऊपर यहां पर, बस ये है आपका सेविल, लिख दिया है। अब यहां पर आओ, ये देखो बाहर की ओर जो निकला हुआ है पूरा यहां पर है, यहां पर आपका बार्सिलोना। तो इस तरह आपने बार्सिलोना भी लिख देना है। उसके बाद ये देखो जो छोटा है दिखाई दे रहा है, अब यहां पर रखो पेंसिल सीध इसके बिल्कुल ऐसे सीध चलो और यहां पर कर दो। ये है आपका मेड्रिड, ये फिल किया। उसके बाद हम इस तरफ आते हैं, बिल्कुल ये जो दिखाई दे रही है कौन, इसकी सीध से इतना देखो, इतनी दूरी पर है, यहां पर पेंसिल को सीध ये है आपका पेरिस भी हमने फिल कर दिया। अब ये देख सकते हो आप, ये जो ऊपर की ओर गया हुआ है यहां पर बिल्कुल इसकी यहां पर ये देख सकते हो सीध, ये है आपका ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स आपने लिख दिया है। अब इंग्लैंड का करते हैं। इंग्लैंड का जो ये नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर ये है आपका लंदन। आप इसको एरो करके आसानी से इसको अच्छे से दिखाने के लिए इस तरह भी लिख सकते हो, बाहर लंदन, जैसे आपको ठीक लगे ऐसे लिख दो, अंदर लगे तो अंदर। लंदन के बाद अब देखो ये गया, फिर ये आया यहां पर, ये जो घूमकर यहां पर आया ये है आपका, नोट करो ऐसे, कैम्ब्रिज, जो विश्वविद्यालय भी है, तो हमने लिख दिया कैम्ब्रिज। अब यहां से देखो ये गया, फिर आया, फिर गया, और यहां पर ये जो कौन यहां पर बनी, यहां बिल्कुल ये है आपका ऑक्सफोर्ड। तो यहां पर भी लिख दिया हमने ऑक्सफोर्ड, इस तरह से। तो ये हमारे इस तरफ के हो गए हैं। अब देखो आपको ये दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल, ये जो है आपके, ये जो कोण बिल्कुल सी पतली सी आप देख सकते हो नजदीक जाकर, हाँ यहां पर है आपका ये अबर एंटवर्प। अगर आपको याद है तो 4th चैप्टर में बीए के आता है ये फाइनल ईयर के, एंटवर्प, उसमें जिक्र है इनका। एंटवर्प कर लिया अब हमने इधर इटली की तरफ आते हैं, इन देशों को करते हैं। अब देखो इटली का एक ये बाहर गया, फिर अंदर की ओर आई, यहां पर जो बिल्कुल ऊपर ये है आपका नेपल्स या फिर जिसको नेपल्स भी बोलते हैं, हमने फिल किया नेपल्स। जो दिखाई दे रहा है ये बाहर, इसके ऊपर पेंसिल रखें सीध, इसकी बिल्कुल सीध में यहाँ पर ये है आपका
रोम, तो आपने फिल कर देना है, ये रोम है। अब देखो यहाँ जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पेंसिल रखी सीधा बिल्कुल, ये है आपका फ्लोरेंस। तो इस पर भी लिख देते हैं, इधर एरो करके लिख देंगे हम फ्लोरेंस। इस तरह हमने फ्लोरेंस भी कर लिया है। अब देखो ये जो बाहर की ओर यानी कि अंदर की ओर गई हुई है, ऊपर मुड़ी हुई है, यहाँ से थोड़ा आगे, बस इतना, यह पेंसिल रखा, ये है आपका जनेवा। तो हमने जनेवा भी लिख दिया है। अब देखो यहाँ पर ये जो कून बनी हुई है, इसके ऊपर बिल्कुल, इस कून के ऊपर अंदर की ओर बनी हुई, यहाँ पर है आपका वेनिस। तो हमने वेनिस भी लिख दिया। वेनिस से थोड़ा आगे, बस इतना ही, इतनी दूर, इटली का बीच दे सकते हो, ये बीच में ही आ गया। यहाँ पर है आपका पदुआ, जो कि इटली में ही है। तो इस तरह हमने ये कर लिया है। ये फिल करने के बाद अब हमने भरना है गुटेनबर्ग। अब गुटेनबर्ग के लिए आपको क्या करना है, ये देखो, ये जो कून दिखाई दे रही है, जो अंदर की ओर बनी हुई थी, इसके सीध कर लेनी ऐसे, लाइन मत खींचना, बस ऐसे देखना। और यहाँ से जो सीधा, ये देखो, यहाँ से अब थोड़ा आगे, ये सीध से थोड़ा आगे और यहाँ से थोड़ा आगे है, ये है आपका गुटेनबर्ग। तो हम लिख देंगे गुटेनबर्ग। अब गुटेनबर्ग के बाद हमने लिप्जिम बनाना है। लिप्जिम के लिए भी आपको अब ये करना है। अब ये जो सीध थी, अब जो हमने ली थी ये, अब ये वाली जो कून है, इससे इतना और इसकी ये सीध, देखो ये सीध से बिल्कुल थोड़ा हटकर, ये देखो अब ये इतना तिरछा हो गया, ये देख सकते हो। ये है आपका दोस्तों लिप्जिम। दोनों ही जर्मनी में है, तो लिप्जिम कर लिया। अब हमने वियोना की कांग्रेस नेक्स्ट उसमें आएगी आपके लिए, लेकिन यहाँ भी फिल करना है। वियोना देखते हैं। वियोना के लिए आपको क्या करना है, अभी ये जो देखो ये जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पेंसिल रखी, नीचे कोई और आई, इस तरह थोड़ा लगा लेंगे कि हम सीध ना भूले। और ये देखो बाहर की ओर है जो बिल्कुल, फिर अंदर की जो चोंच सी बनी हुई है, इस पर पेंसिल रखें, इसकी सी देखेंगे, बिल्कुल ठीक आ गया है हमारा। तो ये है अब हमारा वियोना, ऑस्ट्रिया में जो पड़ता है। तो इस प्रकार हमारा मैप कंप्लीट। और अब उसके बाद लास्ट में जो हमारा मेन काम है, उसके बाद ये है कि संकेत देना, क्योंकि हमने सभी के लिए ऐसे ही दिए हुए हैं। तो ये है संकेत, और क्या दिया हमने, ये संकेत दिया है किसके, प्रमुख स्थल को लेकर। तो ये देख सकते हैं हमारा मैप कंप्लीट, यूरोप में पुनर्जागरण के प्रमुख स्थल। अब नेक्स्ट मैप करते हैं। नेक्स्ट में वैसे ही करना दोस्तों, अभी बताया था जैसे, यानी कि टॉपिक लिख लेना है आपने, जो लिखना है यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख स्थल है नेक्स्ट हमारा। तो अब हम इसको भी कैसे फिल करेंगे, उसी तरह पहले तो जो सिंपल है, हम इधर रूस लिख देते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पर पेंसिल रखकर इसको ऐसे करते हुए दो देश बना देंगे आपके, नॉर्वे, दूसरा है आपका स्वीडन, ये बना दिया है। अब हम शुरुआत करते हैं वहीं से जैसे बनाया था। कम से कम 10 देश तो वहीं रहने हैं जो हमने पिछले मैप में फिल किए। देखो यहाँ पर आपका अभी आपने किया था, क्या है आपको याद है, लिस्बन। तो लिस्बन है। यहाँ पर देख सकते हो अभी हमने किया था, यहाँ से बिल्कुल थोड़ा ऊपर ये है सेविल, तो सेविल लिख दिया है। अब जो नया देश यहाँ पर आया है उसका नाम है, यहाँ पर लेना है बिल्कुल ऊपर की ओर से, ये जो अंदर की ओर थोड़ा घूमा, इसके नीचे यहाँ पर ये है आपका लिथोला या लियोला, ये लिख देते हैं। ये यहाँ पर कंप्लीट है। अब हम थोड़ा पहले इंग्लैंड वाले को ही ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ पर अभी हमने फिल किया था, क्या था, लंदन। तो ये है हमारा लंदन। और इसमें कैम्ब्रिज भरना चाहो तो भर सकते हो, वरना छोड़ भी सकते हो। हम भर देते हैं, चलो कोई बात नहीं। अभी हमने किया था यहाँ, ये बाहर की बाउंड्री थी, इसकी कोन पर ये था कैम्ब्रिज हमारा, तो हमने कैम्ब्रिज भी कर लिया है। उसके बाद यहाँ से ऊपर आने के बाद यहाँ क्या था, अभी हमने किया था इस कोने पर, यहाँ पर नहीं, ये घूमकर यहाँ पर ये क्या था, अभी हमने किया था ऑक्सफोर्ड। तो ऑक्सफोर्ड लिख देना है, आपने लिख दिया है। अब हम
यहाँ करते हैं, इस कोण पर रखकर हमने इतनी दूरी पर क्या बनाया था, पेरिस। हाँ, तो आपने पेरिस लिख देना है। पहले वही कर रहे हैं हम। देखो पेरिस के बाद अब यहाँ पर आते हैं, इटली वाले इलाके पर। अब हमने किया था, ये देखो अंदर की ओर, ऊपर की ओर, ये बाहर की ओर, जो इसके अंदर की ओर गई हुई है, ये बाहर की ओर, फिर अंदर की ओर, यहाँ बिल्कुल ऊपर इसके क्या था, नेपल्स। तो नेपल्स हमने लिख दिया है। उसके बाद इसकी सीध देखी थी हमने यहाँ पर, बिल्कुल ये था हमारा, ऐसे करो, रोम। उसके बाद ये थी, इसकी सीध हमने की थी बिल्कुल यहाँ पर, ये था हमारा, किया था हमने फ्लोरेंस। तो ये किया, ये ऊपर की ओर गया था, फिर आधा थोड़ा नीचे ये था हमारा क्या, जनेवा। तो ये हमारा जनेवा हो गया। उसके बाद हमने ये किया था, देखो ऊपर की ओर गया होता है इंग्लैंड से बिल्कुल यहाँ पर, ये क्या था हमारा, ये ब्रूसलज था, ये किया हमने। और यहाँ पर ये देखो अंदर की ओर जो कून बनी हुई थी ऊपर, ये क्या था हमारा, एंटवर्प। तो एंटवर्प भी फिल कर दिया हमने। अब इस ओर की बात करते हैं। हमने गुटेनबर्ग बनाना, सबसे पहले तो हमने देखे था इस सीध से और यहाँ से ये, तो ये क्या था हमारा, गुटेनबर्ग। तो गुटेनबर्ग किया। लेकिन अब यहाँ पर गुटेनबर्ग से ऊपर एक और बनाना है, विटेनबर्ग। तो विटेनबर्ग कहाँ पर, ये जो कोण दिखाई दे रही इसके बिल्कुल यहाँ पर, ये है आपका विटेनबर्ग। तो लिख दे विटेनबर्ग, अच्छे से एरो करके भी लिख सकते हैं आप। विटेनबर्ग के बाद आपने, क्योंकि धर्म सुधार आंदोलन में अगर याद है तो वर्म की सभा और स्पीयर की सभा हुई थी। तो वर्म और स्पीयर की सभा हुई थी, तो उसके बारे में बात करते हैं, वो दिखाना जरूरी है अब यहाँ पर। तो देखो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो दिखाई दे रहा है बिल्कुल ये जो कोण है, ये देख सकते हो, ये इसकी सीध में आपको ऐसे करते हुए आना है। और जो ये ब्रूसलज किया था हमने, ब्रूसलज से थोड़ा नीचे, यानी कि सीध तो ये रखनी है, और यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ये इस तरह आए और ब्रूसलज से थोड़ा नीचे, ये है आपका वर्म। तो वर्म लिख दो। उसके बाद ये देखो वर्म से थोड़ा ही नीचे है, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ही नीचे है, ये आपका स्पीयर। तो दोनों ही हमने लिख दिया, वर्म और स्पीयर। यहाँ पर देखो ये सीध से बिल्कुल थोड़ा इस तरफ हमने किया था लिपजिम। तो लिपजिम यहाँ भी लिखना है, लिख दो लिपजिम। अब बात करते हैं, आक्सबर्ग की संधि हुई थी धर्म सुधार आंदोलन में, याद है तो वही दिखाना। अब आक्सबर्ग यहाँ पर, ये बिल्कुल जो सीध दिखाई दे रही है इसके यहाँ पर आ जाना है आपने, और लिपजिम से इतना, ये वाली सीध करनी है आपने, ये देखो। या फिर आप कह सकते हो कि वर्म की सीध इस तरह बिल्कुल वर्म के सामने, और ऊपर से देखो तो यहाँ से ये है आपका आक्सबर्ग, जो संधि भी हुई थी आक्सबर्ग की धर्म सुधार आंदोलन। तो आक्सबर्ग के बाद अब आपने दिखाना है, दो रह गए, वियना। पहले तो वियना ही कर लेते हैं। वियना वही ऐसे नीचे करके, यहाँ से सीध थी हमारी, और फिर कहाँ से थी, यहाँ से बिल्कुल करते हुए इस तरह, यह हमारी क्या है, वियना। वियना के बाद एक और रह जाता है अब सैक्सनी। तो आक्सबर्ग से बिल्कुल इतनी दूरी, और स्पीयर की सीध देख सकते हो आप, स्पीयर की सीध, और इससे इस तरह, क्योंकि इनसे भी फिर हमारे काफ़ी बन जाएंगे। ये है आपका सैक्सनी, ये। तो इस तरह आप देख सकते हो, हमारा ये भी कंप्लीट हो गया है। वही हमने यहाँ पर भी संकेत देने हैं, हर मैप में यही करना। संकेत क्या है हमारे, प्रमुख स्थल, ये तो हमने लिख देना है प्रमुख स्थल। तो अब आप देख सकते हैं बिल्कुल ये हमारा धर्म सुधार आंदोलन का भी मैप बनकर तैयार हो जाता है। अब हम नेक्स्ट मैप करते हैं। तो दोस्तों इसकी शुरुआत भी ऐसे ही करनी है, यूरोप में प्रमुख वाणिज्य केंद्र लिख लेना है, ये करेंगे। उसके बाद फिर सिंपल से हमने क्या करना है, आपको मैंने दो मैप्स का दिए, आप साथ साथ देख सकते हैं, या फिर आप फिल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर रूस के बाद आपका ये नॉर्वे और स्वीडन है, इसमें अभी बनाना नहीं क्योंकि यहाँ पर भी देश आएंगे, इसलिए ये छोड़ रहे हैं। अब हम शुरुआत करते हैं रूस के बाद, यहीं से देखो ये है आपका
हमने बार बार किया लिस्बन, तो लिस्बन लिख लेते हैं। अब हमने यहाँ पर हमने फिल करना है। फिर ये देखो यहाँ से कुछ याद आया, कौन सा था यहाँ पर, ये मैड्रिड। तो मैड्रिड किया है हमने, यहाँ नहीं किया हमने जो पिछले मैप में किया था सेविल। तो ये करने के बाद हमने बार्सिलोना, कहाँ पर था हमारा बार्सिलोना, याद है तो यहाँ पर इस कोण में ये है आपका बार्सिलोना। बार्सिलोना कर लिया। यहाँ पर आते हैं तो अब हमारा ये जो था बिल्कुल क्या था यहाँ पर सीध में, बिल्कुल रोम। तो रोम लिख दिया है हमने, क्योंकि हमने वाणिज्य केंद्र ही बताने इसलिए हम ज़्यादा फील नहीं कर रहे हैं, जो मेन थे। यहाँ पर रखी पेंसिल और इसके सीध में यहाँ पर सामने कौन सा था आपका फ्लोरेंस। तो फ्लोरेंस लिख देते हैं, फ्लोरेंस। और यहाँ पर हमारा कौन सा था, लंदन। तो ये हमारा लंदन है, लिख देते हैं। लंदन के बाद अब हमारा यहाँ पर जो मेन था ये देखो यहाँ पर सीध पर क्या था, पेरिस। तो पेरिस लिख देते हम, पेरिस हो गया। उसके बाद हमारा ये कौन पर क्या था, एंटवर्प। एंटवर्प किया। और इससे ही आगे ये है जो, ये है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम लिख देना है, एम्स्टर्डम। या फिर आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं इसको एरो करके अच्छे से, एम्स्टर्डम। तो एम्स्टर्डम कर लिया है अब हमने, एंटवर्प हो गया, एम्स्टर्डम। उसके बाद हमने हैम्सबर्ग भी करना है बिल्कुल। अब ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसके बिल्कुल बीच में ये, तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर तीनों ये है आपका हैम्सबर्ग। इसको हम एरो करके यहाँ लिख देते हैं, हैम्सबर्ग। हैम्सबर्ग हो गया है। उसके बाद हमने करना है भाई न्यूबर्ग और रेगेंसबर्ग, ये दो और आए हैं नाम। अब ये देखो, अब जैसे हमने बनाया था गुटेनबर्ग को, उसी तरह यहाँ से बिल्कुल इसकी सीध लेकर चलनी है और पेरिस तक आ जाना है। ये देखो पेरिस की सीध आ गई, पेरिस से थोड़ा आगे अब ये रहा, ये है आपका न्यूबर्ग। तो लिख दो ये न्यूबर्ग है। और न्यूबर्ग से थोड़ा ही दूरी पर, इतनी, थोड़ा टेढ़ा करना, सीध नहीं है, इतनी, ये है आपका रेगेंसबर्ग। तो रेगेंसबर्ग भी हो गया है अब हमारा। अब हम बात करते हैं वियना की। हमारी वियना हमने बार बार की, यहाँ पर रखी पेंसिल, आई से देखा हमने, थोड़ा ये करेंगे। फिर यहाँ से ये जो कून निकली हुई थी यहाँ से सीधा आएंगे, ये बिल्कुल ये आई है, ये है हमारी वियना। आप देख सकते हैं हमारा वियना हो गया। अब हमारा जेनेवा रह गया हमारा, ये जो बिल्कुल ये ऐसे घूमा और ये था हमारा यहाँ पर क्या, जनेवा। जनेवा। और यहाँ पर अब हमारा एक और आता है भाई, ये देखो ये जो नीचे की ओर गई हुई है, यहाँ पर बिल्कुल ये है, थोड़ा एरो करके इस तरफ लिख देंगे हम इसको, मार्सेलेज, जो फ्रांस में ही है, मार्सेलेज हमने कर दिया। और यहाँ पर हमारा था, अगर याद है तो, इस कोण पर बिल्कुल ही वेनिस। तो वेनिस भी हमने कर लिया है। अब हमारे नॉर्वे और स्वीडन में भी जो देश थे उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो जहाँ पर हम रख कर इसको बिल्कुल बना रहे थे, इस कोण के ऊपर बिल्कुल यहाँ थोड़ा, ये देखो थोड़ा इधर करना है नॉर्वे की तरफ, क्योंकि नॉर्वे में है ये है आपको मोसेले, जो नॉर्वे में है, मोसेलो। मोसेलो के बाद ये आपका जो दिखाई दे रहा है ये बाहर की ओर, ये जो कोण बनी हुई है, ये यहाँ पर है आपका स्टॉकहोम, ये आपका स्वीडन में है। ये क्या है, स्टॉकहोम लिख सकते हो, स्टॉकहोम। तो ये आपका क्या हो गया है, स्टॉकहोम हो गया है। फिर हमने क्या करना है, हमारा जो मेन काम था संकेत वाला, तो हमने संकेत दे देना है। क्या संकेत हमारा, ये प्रमुख स्थल। तो इस तरह हमने संकेत भी दे दिया है। तो इस तरह ये हमारा मैप कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट मैप की ओर चलते हैं, लास्ट है जो। तो दोस्तों ये अब हमारा लास्ट मैप है, जो मुझे बिल्कुल सबसे आसान लगता है। आपको भी लगेगा, इसमें डॉट करके नहीं बनाना, बस देश ही बताने हैं। तो सबसे आसान मैप है ये। इसके लिए वैसे ही कौन सा है, ये पूंजीवादी शक्तियाँ बतानी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख देना है रूस आपका, यहाँ पर
ऐसे करके हमने बनाए थे, ऊपर की ओर नॉर्वे, नीचे की ओर स्वीडन, इस तरह इन देशों को लिखा। इधर पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, ये है हमारा इंग्लैंड देश, तो बस केवल लिख देना है ये इंग्लैंड है। इसके बाद अब हमने बाउंड्री बनानी है इसमें देशों के, अब ये थोड़ा ध्यान रखना है, इसलिए थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बिल्कुल यहाँ से ऊपर की ओर जो कोण है इससे थोड़ा नीचे आओ, ये जो अंदर की ओर गई, अब यहाँ पर पेंसिल रखी थोड़ी है आपने, थोड़ा ऐसे करते हुए इतना बढ़े, फिर नीचे की ओर, थोड़ा अंदर की ओर, बस इस तरह बनाया। और आपने अब नीचे देखो, जहाँ हम सेवल्स को यहाँ कर रहे थे इससे थोड़ा आगे ये यहाँ पर अब आपको इसको मिला देना है इस तरह से। ये जो आपका देश बन गया अब छोटा है, ये आपका पुर्तगाल देश बन गया है दोस्तों, ये आपका पुर्तगाल देश है। और यहाँ से आपको क्या करना है, सिर्फ बस इस लाइन को यहाँ तक मिलाना है इस तरह से। ये आपका पूरा देश दोस्तों स्पेन है, स्पेन बन गया है। अब क्या करना है हमने, अब यहाँ से जो ये इंग्लैंड की जो कोण ही निकली हुई है, यहाँ पर पेंसिल रखनी है आपको, और यहाँ पर ऐसे करते हुए ऐसे कर देना है। और ये जो दिखाई दे रही है सीध, इस सीध से थोड़ा आगे चले जाओ, बस इतना, वापस घूमो थोड़ा पीछे यहाँ पर, और यहाँ पर जहाँ पर अगर हमने पीछे मैप में क्या किया था मार्शलेज, ये जो है इससे ऊपर ये जो दिखाई दे रही है थोड़ा है यहाँ पर, और यहाँ पर आकर इसको ऐसे कर दो, ये आपका फ्रांस देश बन जाता है। अब इससे ये जो है इसको बंद कर दो इस तरह। ये जो छोटा ऊपर देश रह गया है ये है आपका डेनमार्क, डेनमार्क हो गया। अब क्या करना है हमने, अब इस सीध को ऐसे करते हुए सीधा चलना हमने, ये सीधी बिल्कुल इस तरह। अब ये जो देश बने हैं ये दो देश हैं, इसलिए बीच में पेंसिल रखिए और इनको दो देशों में बांट दो, बीच में पेंसिल रखिए, दो देशों को बना देते हैं और बीच में ऐसे किया। ये दो देश कौन से, ये तो है आपका बेल्जियम, बेल्जियम देश है, अच्छे से यहाँ लिख देना बेल्जियम। और ये जो बच गया इसको बोलेंगे हॉलैंड, या फिर इसको आज के समय में नीदरलैंड भी बोलते हैं, एक ही मतलब है नीदरलैंड या फिर हॉलैंड, इस तरह हो गया। अब हमारा यहाँ देखो क्या करना है, इटली बनाना है। अब आपने क्या करना है, ये जो दिखाई दे रही है ये बिल्कुल इसकी सीध लेनी है आपको, कैसे, यहाँ पर ये नीचे वाले कोण के, या फिर इससे ले सकते हो आप, यहाँ पर ये रखी पेंसिल, यहाँ पर आए और ऐसे करते हुए अब आपने कहाँ पर है, यहाँ पर मिला देना है, ऐसे करते करते हुए ये पूरा देश यहाँ तक क्या है आपका इटली, तो ये हमने इटली भी लिख दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, जर्मनी बनाना है। ये जो कोण निकली हुई थी इसे थोड़ा आगे से यहाँ पर रखा, और ये जो हमने बाहर की ओर बनाई थी इसके यहाँ से ऐसे करते हुए इसको, फिर ऐसे करते हुए इसको, ये इस तरह बना दो। ये है आपका दोस्तों जर्मनी, जर्मनी हो गया है। अब हमने क्या करना है, जर्मनी के इस साइड से और इससे नीचे नहीं, पहले ही यहाँ पे देखो ये जो इटली का बनाया था यहाँ पर, यहाँ तक ही करना है, इसको यहाँ रखा और आपको यहाँ तक केवल ये जो दिखाई दे रही है इसको ऐसे कर लो, ये तो ऐसे हो रहा है, ये जो बॉर्डर दिखा दे यहाँ से इसके सीध तक ही करना है। यहाँ रखी पेंसिल, इस तरह किया और नीचे घूम गए केवल यहाँ तक, और यहाँ मिला दो अब इस तरह करते हुए। अब ये यहाँ पर भी दो देश बने हैं। अब क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पर मिला देना है, यहाँ से एक ऐसी लकीर करो, ये दो देश कौन से, ये है SW स्विट्जरलैंड यानी, और ये आपका है जो देश है ऑस्ट्रेलिया, हमने वियना किया था नहीं, यहाँ पर आता था वियना, ऑस्ट्रेलिया। बस इसमें और कुछ नहीं करना है, ये इस तरह का मैप फिल करना। अब संकेत इंपोर्टेंट है, यहाँ पर संकेत का ध्यान रखना है आपको। तो संकेत जो हमने देना है, जो पूंजीवादी शक्तियाँ थी वो ही देनी है। आपके नॉर्वे, स्वीडन इस मैप में है, तो रूस को छोड़कर सारे ही हैं ये, तो इनके लिए क्या संकेत देंगे हम, इस तरह ये संकेत दो, सारे में ये इस तरह के संकेत दो आपको, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया भी था आपका, स्विट्जरलैंड भी और इटली भी। ये इस तरह आपने क्या संकेत दिया पूंजीवादी शक्तियों का, तो संकेत इस तरह हम लिखेंगे। अब संकेत
संकेत क्या दिए हमने यूरोप में पूंजीवादी शक्तियों के लिए, ये, और लिख देंगे पूंजीवादी शक्तियाँ कहाँ पर, यूरोप में। ये फिर यूरोप में पूंजीवादी शक्तियाँ कैसे ही लिख लो, ये हमने संकेत दे दिया है। और इस तरह हमारा ये मैप भी कंप्लीट हो गया है, देख सकते हो अच्छी तरह से इस मैप को। ये हमारा मैप कंप्लीट। इस तरह दोस्तों हमारे 4 मैप कंप्लीट हो जाते हैं। बिल्कुल आसानी से आप 16 नंबर पक्के कर सकते हैं। अगर वीडियो जरा से भी अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम बीए फाइनल के लिए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, हर के लिए मैप वीडियो बनाते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री के और भी इम्पोर्टेंट टॉपिकों पर हम अपने चैनल पर वीडियो बनाते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।